छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही हलचल दिख रही है। सरगुजा की शांत फिजाओं में इन दिनों हलचल कुछ ज्यादा ही है, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। पोस्टर लग रहे हैं, मंच सज रहा है, कार्यकर्ता जुट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों हर नेता की नजर सरगुजा पर टिक गई है। अब यहाँ बता दूं कि इसकी वजह है शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा। अब आप यहाँ कहेंगे कि इसमें नया क्या है, नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास है। शिवराज सिंह यहाँ सिर्फ भाषण देने नहीं आ रहे हैं, इस बार उनके हाथ में है छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। तो क्यों खास माना जा रहा है शिवराज सिंह का ये छत्तीसगढ़ दौरा, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। दरअसल 13 मई को जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अंबिकापुर पहुंचेंगे तो ये दौरा सिर्फ एक घोषणा या उद्घाटन का नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई विकास और राजनीतिक रणनीति सामने आएगी। सबसे पहले 13 मई को 3 लाख नए घरों का ऐलान किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होंगे। इस योजना का जिक्र सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये मोदी सरकार की गारंटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अब ग्राउंड लेवल पर उतरने जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ फिर से ये है कि क्या सिर्फ 3 लाख घरों का ऐलान भर है? क्या इस दौरे के जरिए कुछ और बड़ा मैसेज दिया जा रहा है? अब जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री साय ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख परिवारों के लिए आवास मंजूर कर दिए थे। इस फैसले से ये साफ था कि राज्य सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी थी। अब शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ आना इस नीति को और तेजी से ग्राउंड लेवल पर लागू करने का इरादा दिखाता है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि मोदी की एक और गारंटी पूरी हो रही है, और ये कोई सामान्य बयान नहीं था। विजय शर्मा ने आगे ये भी जोड़ा कि जिस स्पीड और एफिशिएंसी से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम हुआ है, वैसे मोमेंटम कहीं और नहीं दिखी। अब ऐसा कह सकते हैं कि इस बयान के पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा तय योजनाओं का एक्सिक्यूशन राज्य में तेजी से हो रहा है। ये सिर्फ योजनाओं का फिगर नहीं है, बल्कि बीजेपी की गवर्नेंस मॉडल की सच्चाई है, जो कहीं से भी ऑपोजिशन नैरेटिव से कमजोर नहीं पड़ रही है। अब जब हम इस दौरे की इस रणनीति पर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री साय का बयान बेहद जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा था, शिवराज जी का जवाब छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा देगा। अब ये जवाब सिर्फ 3 लाख घरों तक सीमित नहीं रहेगा। माना जा रहा है कि इस दौरे में सरगुजा संभाग के लिए कई और योजनाओं की घोषणा हो सकती है, जैसे ग्रामीण विकास, जनजातीय कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन। और जब शिवराज सिंह चौहान जैसे अनुभवी नेता इस तरह की घोषणाएं करने आ रहे हैं तो साफ है कि ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में जब सेंटर और स्टेट मिलकर विकास योजनाएं लागू कर रहे हैं तो उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक नहीं रहता। ये छत्तीसगढ़ की इलेक्टोरल क्लाइमेट को प्रभावित करता है, जो भविष्य के चुनावों के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस दौरे से बीजेपी की परफॉर्मेंस नैरेटिव को मजबूत किया जाएगा और खासकर आदिवासी वोटों में भी बीजेपी का इफेक्ट बढ़ सकता है। अब बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो उनका राजनीतिक सफर ये दिखाता है कि वो सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में ही नहीं, बल्कि इलेक्शन स्ट्रेटेजी में भी माहिर हैं। मध्य प्रदेश में जब उन्होंने वापसी की थी तो उन्होंने जिस तरह ग्रास रूट्स कनेक्ट को सशक्त किया था, अब वही मॉडल छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा रहा है। तो ये दौरा सिर्फ एक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव नहीं, बल्कि बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक कैलकुलेटिव मूव भी हो सकता है। तो 13 मई को अंबिकापुर में जो होने वाला है वो सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एक ऐसा मोड़ है जहां छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट दोनों का नैरेटिव बदलेगा। शिवराज सिंह चौहान का यह दौरा छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि एक दिशा हो सकती है, एक रोड मैप हो सकता है, जिसमें गरीब के घर से लेकर विकास के द्वार तक सब कुछ शामिल है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।